प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 के रूप में जो आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 11 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए महाकवि की तर्जनी, बी आवारा भीड़ के खतरे, सी आस्था और सौंदर्य, डी है आपका राह किनारे बैठ। सूची 2 में है 1 नंबर पर हरिशंकर परसाई, 2 शरद जोशी, 3 कुबेरनाथ राय और 4 है रामविलास शर्मा। ABCD में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शनों को में कोई एक का सही चयन करना है। महाकवि की तर्जनी जो है वो है आपका कुबेरनाथ राय, यानी ए का तीसरा। इससे स्पष्ट है कि हमारा ऑप्शन बी की ओर है। बी आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई, आस्था और सौंदर्य ये है आपका रामविलास शर्मा और राह किनारे बैठ यानी शरद जोशी। तो यह है आपका A3 B1 C4 D2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पर आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ए आत्मसमर्पण, बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, सी प्रच्छन्न प्रेम, डी पुरुष की निरंकुशता। ABCD में कोई 2 विकल्प आपको चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। आकाशदीप कहानी का वर्ण विषय जो है पिता की हत्या का प्रतिशोध तथा प्रच्छन्न प्रेम है, यानी बी और सी। बी और सी ऑप्शन ए की ओर। यह इस कहानी के संग्रह के आकाशदीप कहानी के संग्रह के जो लेखक हैं वो है आपको जयशंकर प्रसाद। और इसका प्रकाशन वर्ष आपका रहा है 1929 ईस्वी। ये भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। कहानियों की संग्रह 19 है। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र जो है वह आपको चंपा और बुद्ध गुप्त हैं। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन ए, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं। ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी। यह आपका तरफ थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। नश्वरता जिसमें कोई 2 का चयन करना है कि इसमें यहाँ हमारा सही कौन सा होगा। इस कविता का सही प्रतिपाद्य कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी, यानी सी हमारा सही है।
तो सी सही है, तो डी हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। बाद बाकी सब में सी है। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। सी और डी, ऑप्शन सी की ओर है। कबीरदास जी महान संत, समाज सुधारक, कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद और रामायणी है रचना कबीर जी की। तो हमारा सही विकल्प हो गया आपको सी और डी, ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ए यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृत, डी तुर्की। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन होगा? प्रश्न पर भी ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं पर। तो आर्य भाषा कौन सा है वो पहले समझ ले, और नहीं है वह मिल जाएगा। तो तुर्की हमारा जो है यह आर्य भाषा नहीं है, जबकि यहाँ यूनानी, लैटिन और प्राकृत ये सब जो है आर्य की भाषा है, आर्य की भाषा है। ये तुर्की भाषा को अल्ताई भाषा परिवार से जोड़ा गया है, अल्ताई भाषा परिवार से तुर्की को, तुर्की आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए सही आंसर का मिलान हो गया। 15 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण आर, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिए गए हैं, कौन सा हमारा सही होगा? यह कह रहा है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। यह पूर्णतः सत्य है, यह कोई संदेह नहीं है। कारण कि यानी क्योंकि लगाकर बिकॉज मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। तो हमारा सही विकल्प ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ए नीर का निर्माण फिर, बी आज के अतीत, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, डी बसेरे से दूर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा? तो आत्मकथा नहीं है, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का 4 जो आत्मकथा है, आत्मकथा वह आपको 4 भागों में विभक्त है, 4। पहला नंबर पर है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपका 1 नंबर पर है। और दूसरा नंबर पर है आपका नीर का निर्माण फिर, नीर का तीसरा नंबर पर है आपका बसेरे से दूर, और चौथा नंबर पर है
10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय जी का आत्मकथा के 4 हैं और ये 4 आपका क्रम से है। पहले कौन, उसके बाद कौन, आपको परीक्षा में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी चौथा का पूछे कभी दूसरा का पूछे, इस प्रकार पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और क्रमशः याद करना है। कभी कभी आपका इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह आपका है 1969, ये है आपका 1970 और यह है आपका 1978 और यह है आपका 1985। तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका जो आत्मकथा है उसके बारे में है। तो नहीं कौन है हमारा, आज के अतीत। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है परीक्षा गुरु, बी देवरानी जेठानी की कहानी, सी शेखर एक जीवनी, डी गोदान। सूची 2 में है 1 नंबर पर गोविंदी, 2 लाला मदन मोहन और बी है आपका सर्वसुख बनिया, डी शारदा। तो इसमें सुमेलित करना है। चले तो हमारा कौन सा हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है वह आपको लाला मदन मोहन, यानी परीक्षा गुरु जो है लाला मदन मोहन, ए का दूसरा ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। चलिए देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुख बनिया, शेखर एक जीवनी, ये हो गया आपका शारदा और गोदान गोविंदी। सही आंसर का मिलान A2 B3 C4 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। ए आज्ञा, बी राय, सी सर्व और डी है आपको स्वामी। तो चयन करना है कि कौन सा हमारा सही है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपको कि नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। तो राय जो है, राय यह आपका तत्सम शब्द नहीं है, यह है आपका तद्भव। तद्भव, तो तद्भव जो है वह तत्सम रूप का ही हिंदी किया हुआ रहता है और ये तद्भव जो है वह हिंदी है, तत्सम शब्द वह नहीं है। हमारा सही विकल्प बी की ओर है। आज्ञा, सर्व और स्वामी ये तीनों आपका तत्सम है। नहीं कौन है, तो राय, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर है। आए जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित नहीं तथ्य हैं। ए गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी हमारे परम धाम कृष्णा है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। सी दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। इसमें कोई एक का चयन करना है ABCD से, जो 2 कथन समाहित है। आए जोगा सिखावन पाड़े पद में प्रश्न है, नहीं तथ्य है, नहीं का पूछा जा रहा है। तो गोपियाँ खुश होकर कहते हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे परम धाम कृष्णा हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती है, यानी ऑप्शन बी की ओर है।
तो ए जब नहीं है तो ये हमारा कैंसिल, और इसमें बी नहीं है तो सी कैंसिल। चले अब देखना, सी कह रहा है कि दूध घी और भात खाने से भूख मिटती। बिल्कुल सही है, पूर्णतः या पद से संबंधित नहीं को खोजना है, तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है, बी और सी, ये रहा सही आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर, और सेशन का यह आखिरी प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे हम सब। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विजय देवनारायण शाही, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। रामचंद्र शुक्ल जी। पद्मावती, पद्मावती जो है यह आपको नागमती वियोग खंड का है। नागमती वियोग खंड का है, जो हिंदी साहित्य के अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ट्रेजिक, तो सही विकल्प हमारा सी की ओर है, रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर का मिलान ये रहा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है दिसंबर 2024 के लिए बहुपयोगी साबित होगा। यह प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है बल्कि आत्मसात करना है। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।